से आज उड़ीसा में मना रहे हैं सुदशा व्रत, यानी कि शुक्ल पक्ष के 10वीं अगर गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को जब आ जाता है तो उसी टाइम सब यहाँ के जो गृहिणी लोग जो है वो क्या करते हैं, सुदशा व्रत। सु बोलने से अच्छा, दशा बोलने से समय, सुसमय आने के लिए लक्ष्मी माँ का प्रार्थना करते हैं। तो इस तरफ में लक्ष्मी मंदिर है हमारे यहाँ, लेकिन पानी तो देख रहे हैं अभी हीराकुद बांध का अभी जो गेट खुला है तो पानी आया हुआ है। तो हम लोग को अभी मैं जो बताऊंगा अभी, तो हम लोग सज्जू को जाएंगे या नहीं जाएंगे। पहला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे 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 सबसे पूछ रहा हूँ, ये कोई भी मजहब का, कोई भी धर्म का इससे मतलब नहीं है। धरती में जो भी इंसान है सब इंसान से पूछ रहा हूँ, तो ये क्या है, ये मैं हाथ में लिया हूँ, ये क्या है। जो भी बोलेगा ये पानी है, लेकिन पानी में क्या है इसे किसी को किसी धर्म में लिखा नहीं हुआ है, ना हिंदू धर्म में या और किसी धर्म में। ये पानी को ये दो इसमें जो अणु जो होता है ना, परमाणु जो मिलित होता है अणु बोलते हैं। तो दो ठो उद्यान यानी हाइड्रोजन का अणु और एक ठो आपका ऑक्सीजन का अणु, तो H2O बोलते हैं उसको। ये तीन मिलकर के ये पानी बन रहा है। तो ये किसी में लिखा हुआ है क्या। तो इसलिए आगे का जो इंसान का जो सोच था वो सोच क्या है, ये इंसान का जो सोच है, जब आकाश में देख रहा है तो बिजली कड़क रहा है और जब वज्रपात होता है तो बोलते हैं इंद्र भगवान ये वज्र मार रहे हैं। तो बाकी लेकिन क्या होता है ना, बादल में जब नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो उसका जब चार्ज जो होता है, चार्ज बोलते हैं उसको, चार्ज होता है तो उसमें से बिजली होता है और नीचे जब आ जाता है तो वज्रपात उसको बोलते हैं। अब बहुत लोग भी मर जाते हैं उसमें, और कहीं पेड़ पर मारने से वो भी जल जाता है। तो अभी हम लोग जो ये दुनिया में क्या है ये सब जानने लगे हैं अभी। तो इंसान का भी जो ये मैं शरीर में लिया हूँ, ये शरीर का अंदर में कितना जो जंत्र पाति ने भगवान ने सृष्टि किए हुए हैं, किसी का मैंने करोड़ का संख्या में हिसाब आप नहीं कर सकते। तो इसको लेकर मैं शरीर भाई, तो ये शरीर का बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या। तो बोलते हैं हाँ आत्मा है, आत्मा को कुछ तो देखा नहीं है अभी तक। तो हर चीज़ में भगवान कण कण में है, ये सही है। पेड़ पौधा ये चीज़ देख रहे हैं ये सब सही है। तो ये कण कण में हर तरफ में सब कुछ है। तो अभी देख रहे हैं ये जो सुंदर प्रकृति देख रहे हैं हम लोग, ये जो पानी है, ये पानी आपका बारिश होता है, बारिश होकर पानी आता है तो इसको जल चक्र बोलते हैं। ये फिर समुद्र में जाता है, फिर जब धूप में आकर बादल होता है फिर बारिश होता है। तो ऐसा करके ये सब वृक्ष लता इंसान सबको बचा के रखें। तो सत्य आया है, इसलिए हम लोग सत्य को जानेंगे। तो मैं ये उंदिल में कुछ पकड़ के ऐसा में डाल दिया। आप बोलेंगे ये क्या ऐसे पागल हो गया था ये बाबा, ये गुरुजी क्या पागल हो गया, ऐसा क्या देते हैं। मैं किसी को अगर दूंगा तो क्या बोलेगा, लेकिन उसमें क्या है, कुछ धूल का कणा होगा उसमें, कुछ अम्लजान होगा, कुछ आपका जो उद्जान होगा, या कुछ आपका अंगारक अम्ल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो कुछ होगा, और ये सब मिश्रित है, ये वायु बोलते हैं इसको। लेकिन ये किसको दिखाई नहीं देता है। तो जो दिखाई नहीं देता है तो भगवान ऐसे ही किसी को दिखाई नहीं देते, तो इसलिए युग का परिवर्तन होता है। तो युग बोलने से आपका जो सतयुग जब आता है तो सतयुग में क्या होता है, जो सच्चाई है उस सच्चाई के रास्ते पर इंसान चलता है। तो हम लोग को जो दिए हैं सनातन धर्म, जो धर्म की स्वर्गीय है, और बाकी जो इस धरती पर बहुत से धर्म अभी पनप रहा है, बहुत से लोग धर्म मान रहे हैं, तो ठीक है, सबका जो भी धर्म मानने से ठीक है। लेकिन सतयुग जिसको जाना है तो उसको कुछ नीति नियम मानना है। जैसे कि आपका 4 धर्म, ये 4 धर्म क्या है। तो पहला धर्म है सबको विद्या शिक्षा करना होगा, जिसमें कि लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपका घर संभालेंगे, आपका बच्चा को जन्म देंगे, आपका बाकी शिक्षा स्वास्थ्य ये सब बच्चा को ये सब प्रदान करेंगे। इसलिए कि लड़कियां को ज़्यादा ज्ञान देना चाहिए। इसलिए हम लोग का जो महर्षि व्यासदेव ने लिखे हैं आपका कल की पुराण में, जब लड़कियां जब ओसा व्रत या जब यज्ञ करेंगे यानी कि वेद आप जब करेंगे तब जाके सतयुग आएगा।
तो ठीक है, हमारा संत कवि भीमो भाई जो ये जो स्थान को दिखे थे, इस स्थान के बारे में वो भी लिखे हैं जे जड़ के पंडित हेबे ज्ञानवंत अंगे वस्तु चक्रपाणी, यानी कि भगवान विष्णु जो कल के अवतार तो जड़ जो होगा उसको भी ज्ञान देंगे, जो पंडित होगा उसको ज्ञान देंगे, सबको ये ज्ञान देंगे। यानी कि सतयुग में जिनको जाना है तो ज्ञान के मार्ग पर चलना है। तो पहला चीज़ है हम लोग ज्ञान आहरण की, यानी कि शिक्षित बनेंगे। तो दूसरा धर्म क्या है आपका, जो हम लोग बोलते हैं इसको आपका बोलते हैं जो 4 कर्म जो बोलते हैं, पहला होता है आपका ब्रह्मचर्य बोलते हैं, फिर उसका बाद में आपका होता है गृहस्थ होकर, गृहस्थ होने तो गृही बनना है। तो गृही बनने के लिए आपको क्या करना है, तो घर चलाने के लिए आपका या संसार चलाने के आपको कुछ पैसा का ज़रूरत है, कुछ अर्थ का ज़रूरत है, फिर आपका समाज का ज़रूरत है, ये सब का आपको गठन करना होगा। तो उसका बाद में आपका गृहस्थ का बाद में फिर आ गया आपका वानप्रस्थ आ गया। यानी कि जब आपका 50 का ऊपर हो जाएगा या 60 का ऊपर हो जाएगा तो वानप्रस्थ, यानी कि जंगल में जैसा कुछ नहीं मिलता है, फल मूल इधर उधर का खा कर जैसे रहते थे, तो ऐसा ही घर में रहेंगे, लेकिन जो मिलेगा जो शरीर को उपयोगी होगा, ये जो मांस मच्छी और ये अंडा ये वगैरह वगैरह जो सब फास्ट फूड जो है, ये सब खाने का बंद करके जो शरीर हमारा ले सकता है, जो अच्छा से हजम हो सकता है, ऐसा चीज़ करना चाहिए आप लोग को। तो फिर बोलता है जो संन्यास बोलता है, यानी कि आखिरी समय में, क्योंकि भगवान पास से हम लोग आए हैं और जाएंगे भी उनका पास में, तो जाएंगे उनका पास में, इसलिए हम लोग को कुछ तैयारी करना है। तो तैयारी कैसा करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, खाली बैठ के कोई भगवान का नाम खा लेंगे क्या, या किसी को बुलाएंगे, किसी को क्या करेंगे, ये सब करेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ सेवा करेंगे लोगों का, आपका पास में जो है, आपका घर का जो है, जो बाहर का जो है, आपका जो ज्ञान आहरण के है उसको ज्ञान देंगे। किसी का दुख होगा तो उसी को मोचन करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा करके आप क्या करेंगे ना, कुछ ले जाने के लिए जो धर्म जो होगा वही धर्म है। ये किसी को बुलाने से, किसी का ये सब माला जपना से या कुछ, ये धर्म नहीं है। लेकिन जो सेवा कर्म करेंगे उससे उसको बोलते हैं, बोला जाता है धर्म बुलाता है। तो इसी का कुछ हम लोग लेकर के संन्यास बोलते हैं। फिर 4 धर्म 4 कर्म। तो 4 कर्म क्या है, पहला कर्म है विद्या अर्जन करना, ये जरूरी है। दूसरा आपका कर्म क्या है, जो अर्थ उपार्जन करना है, क्योंकि संसार चलने को अर्थ का जरूरत है, अर्थ उपार्जन करना। तीसरा कर्म कौन सा है, आप धर्म अर्थ काम, यानी कि कामना करेंगे, यानी कि हम गृही बनेंगे और हमारा बच्चा होना चाहिए। तो हम लोग को बोलते हैं एक ब्रह्म द्वितीय, देवताओं का कोई बच्चा है क्या। तो हम लोग जो पूजा सब करते हैं, किसी का कौन लड़का लड़की किसका है क्या, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है हम लोग, क्योंकि वो लोग अमर है, वो लोग अमर है, यानी कि उनको मरने का कोई संभावना नहीं है, अमृत पान किए हैं वो लोग। तो इस सब बोलते हैं, लेकिन असल में क्या है ना, हम लोग आए हैं, हम लोग अकेले ही जाएंगे, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। ये बाकी ये जो संसार चक्र जो है, अगर 3 4 5 6 जो पहले से बच्चा जन्म करते थे, तो उसको जनन करते करते औरत का तो जो होता था शरीर नष्ट हो जाता। उसके बाद में ये मर्द क्या करते, जीवन में कुछ सुख समृद्धि कुछ नहीं रहता था उसका। वो आखिर तक वो खाली दौड़ते दौड़ते अर्थ उपार्जन करें, कैसा पालेंगे, कैसा क्या करें, इस चिंता में हरदम डूबे रहते थे। तो ऐसे है आपका क्या है ना, धर्म अर्थ काम, कामना हो गया, फिर मुख्य, यानी कि हम लोग भगवान के पास जब जाएंगे तो जाने से कम, और ये जो दुख भरा जो संसार है, इस संसार में हम लोग को और लौट के आने वाला नहीं है, हम लोग को भगवान के पास में रहेंगे। इसलिए कुछ अच्छा कर्म हम लोग को करना चाहिए। तो ये सुंदर धरती है, और ये सुंदर धरती को हम लोग सुरक्षित रखेंगे, ये हम लोग का कर्म है। ये जीव जंतु जितना है उनको भी सुरक्षित रखेंगे। और रोग व्याधि से मुक्त होने के लिए हम देखिए, ये जो अभी दूसरा जीव को हत्या करके जो हम लोग मांस आहार करते हैं, तो हम लोग देखेंगे जहाँ जितना हत्या होता है वहाँ पर ये जो कोरोना महाव्याधि इतना ही पनप रहा है वहाँ पर। तो इससे तो खोज सबको करना चाहिए, इसका कारण क्या है। क्योंकि मैं मेडिकल में था, तो हम लोग क्या करते थे, ये जो आपका भेड़ है और गिनी पिग है और चूहा है, उसको क्या करते हैं, उसका ब्लड निकाल करके उसमें जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का हम लोग कल्चर करते थे। और
ऐसे ही तो अगर खून से बैक्टीरिया पनप रहा है तो ये जो विटाणु जीवाणु जो बैक्टीरिया सब है कि हम लोग का अगर ये जो मांस और दूसरा से भक्षण करेंगे तो क्यों नहीं शायद अट्रैक्ट होकर आकर्षित होकर हम लोग का आ सकते हैं भी। तो ठीक है, तो ज्ञान का समय आ चुका है। तो ये जो चारि धर्मचारी कर्म उपजीव गोड़ाए बसो वर्ग यानी कि संत कवि भीमो होकर भगवान को बताए थे जे चारि धर्मचारी कर्म उपजीव गोड़ाए बसो वर्ग लक्ष्मी ठाकुरानी पड़ी चढ़ लड़सोली यानी कि किसका अभाव असुविधा रहने वाला नहीं है संसार में। ठीक है, सत्यमेव जयते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय माता दी। तो ये पानी कहाँ दौड़ रहा है, ये पानी कहाँ दौड़ रहा है? आगे ऊपर में हीराकुद बांध है, तो पानी कहाँ दौड़ रहा है? समुद्र से मिलने के लिए। तो ऐसे ये संसार में जितना भी जीव जगत है वो सबका सृष्टि हुआ है परम ब्रह्म से, फिर मिलेंगे कहाँ जा कर के? फिर परम ब्रह्म के साथ में। इसलिए जो अच्छा कर्म करेगा उसका मुख्य यानी कि पुनर्जन्म होने का संभावना नहीं है। जो बुरा कर्म करेगा उसके लिए तो क्या क्या रखा है, तो कोई क्या क्या सब बोलते हैं, कोई नरक का बात बोलते हैं, कोई जन्नत का बारे बोलते हैं, और कोई क्या क्या सब बोलते हैं, कोई स्वर्ग ये सब बोलते हैं। तो स्वर्ग नरक ये सब बोलते हैं, लेकिन अभी इंसान ऐसा हो चुका है अभी किसी का डर नहीं है। तो खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे और मस्ती भरा जीवन यापन करेंगे बस। तो माँ महाकाली का जो लीला है वो सृष्टि हो चुका है, और कात्यायन लोग जो है कोटरे आपका खड़ग लेके दुष्टों को विनाश करने देख रहे हैं। बाकी सब देवियाँ 7 बहनाएँ यहाँ पर पूजित हो रहे हैं। तो देवी माँ ब्रह्मश्री दुर्गा आपके जीवन में खुश ला दें। शायद आज सुदशा व्रत है, इसलिए आज से शायद आपका कोरोना कम होने लगेगा, ये मेरा विश्वास है। आप भी विश्वास मन में लाइए। तो हर साल अक्टूबर 2 तारीख को यहाँ रथ यात्रा अनुष्ठित हो रहा था, लेकिन गया साल और ये साल भी रथ यात्रा होने वाला नहीं है, क्योंकि कोरोना का जो गाइडलाइन है उसमें सरकार ने मना किए हुए हैं ज़्यादा लोग एकत्रित करने के लिए। तो रथ में देवी कल्की जो कि यहाँ भूमि से प्रकट हुए हैं, और देवी सुभद्रा और ये है सुदर्शन, ये सब रथ पर बैठते। तो माँ आदिशक्ति ये पहले देवी है, और उन्हीं का आदेश पर अक्टूबर 2 तारीख को इनका जन्मदिन यहाँ हम लोग पालन करते हैं। उसी दिन रथ निकलता है, और जो रथ यात्रा है वो सत्य अहिंसा का रथ रहता है। उसी दिन गांधी और शास्त्री उन्हीं का फोटो चित्र रख के हम लोग उन्हीं को भी माला अर्पण करते हैं और दिया जलाते हैं। उनका हम लोग याद करते हैं, जो कि जातीय पिता है महात्मा गांधी, और सैनिक और आपका किसानों के लिए जिनका दर्द था वो है लाल बहादुर शास्त्री। दोनों का जन्मदिन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग माता के आदेश पर बोले कि मेरा 2 सुपुत्रों के जन्मदिन पर मेरा भी जन्मदिन मनाना, इसलिए अक्टूबर 2 तारीख को हम लोग यहाँ पर रथ यात्रा निकल के माँ के जन्मदिन मनाते हैं। तो ये साल हमारे जो यहाँ 10वां महाराजा SP संबलपुर बी गंगाधर आएंगे, लेकिन रथ तो छेरा पहरा नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो अनुष्ठान है यहाँ पर पूजा अनुष्ठान ये सब करके वो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं YouTube में कल के अवतार संबलपुर।